अक्सर ऐसा होता है, मैंने देखती हूँ ना, सामाजिक व्यवहार जैसे हमारा होता है। मैंने आस-पास अपने देखा है कि बड़े भाई-बहन जो होते हैं, वो अपने जीवन में अपने छोटों के लिए बहुत करते हैं, और ख़ास करके जब जब वो पैदा हुआ होता है। तो जैसे पहला बड़ा बच्चा होगा तो उसको माँ-बाप पाल देते हैं, लेकिन फिर उसके बाद जब दूसरा या तीसरा होता है, तो जो उसका आधे से ज़्यादा पालन-पोषण उसका वही बड़ा भाई-बहन जो होगा वही करता है, सारे काम, और वो उसे सुरक्षित रखना और सारी चीज़ें। लेकिन वे जब बड़े हो जाते हैं तो उससे वो क्या चाहता है? उससे वो बस इतना चाहता है कि मेरा भाई मेरी बात माने या बहन मेरी बात माने, और मुझे सदा रिस्पेक्ट करे या मेरी मुझे इज़्ज़त दे। वो बस इतना चाहता है। माँ-बाप का बच्चे पैदा करने के पीछे एक स्वार्थ होता है। माँ-बाप का बच्चों को पढ़ाने-लिखाने, उनको पालने-पोसने के पीछे उनका स्वार्थ होता है। स्वार्थ क्या होता है? बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन ये जो बड़े भाई-बहन होते हैं ना, उनका कोई स्वार्थ नहीं होता। उनको ये पहले दिन से पता होता है कि जिस दिन ये योग्य हुआ ना, अपने पैरों पे खड़े होगा, उस दिन सबसे पहले लात ये मेरे को मारेगा। और ये सच उनको पूरी तरह से पता होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो जीवन में करते हैं। तो ये देखो, जीवन में अगर आपके पास बड़े भाई-बहन हों या आप स्वयं बड़े भाई-बहन होंगे तो आपको पता चलेगा। अगर आप स्वयं में बड़े भाई-बहन होंगे तो आपको पता चलेगा कि मैम जो बता रही हैं हमारा दर्द बता रही हैं। या फिर आप छोटे भाई-बहन हो ना, तो अपने भाई-बहन का जो बड़े हैं उनका दर्द समझ लेना। बात यही होती है इस दुनिया में, अगर आपके साथ निस्वार्थ अगर कोई है ना, तो वो आपका बड़ा भाई, आपकी बड़ी बहन है, जिसने आपके जीवन में किया। उसको आपसे कुछ नहीं चाहिए बदले में। उसको सब पता है कि ये एक दिन जाएगा जिस दिन इसकी शादी होगी, जिस दिन इसकी गर्लफ्रेंड आएगी या इसका जो कुछ भी होगा, उस दिन ये मेरे से अलग है, ना मेरी सुनेगा। आज ही सुन रहा है, वो पूरे जीवन में उसे पता होता है, लेकिन पता होने के बावजूद भी वो जो करता है वही होता है निस्वार्थ। और अगर आपके जीवन में ये निस्वार्थ रिश्ता है ना, तो ये याद रखना जीवन में कि उसके लिए ना जी जान लगा देना। मतलब उस इंसान को बस एक ही चीज़ चाहिए कि आप बस उसकी बात मत काटना। कई बार ऐसा हो सकता है कि मान लो आपका बड़ा भाई-बहन गलत हो सकता है किसी बात पे, इंसान है, हो सकती है गलतियाँ, या आपको कभी डाँट रहा है किसी चीज़ पे, तो उस समय आप चुप रह जाओ, मत पलट के जवाब दो। जब वो उस समय शांत हो, उस समय जाके अपनी बात रखो कि भैया या बहन, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आपने इस तरह से किया मेरे साथ, ऐसा बिहेव किया, और मैं इस जगह पे आपको अगर पलट के जवाब दे देता तो आपको बुरा लगता, लेकिन मैंने नहीं दिया। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप ऐसा कभी मत करना। मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं बड़ा हो गया हूँ अभी, ये या ये चीज़ है। तो आप समझना कि वो समझ जाएगा और उसे बुरा भी नहीं लगेगा, और वो और उतनी ज़्यादा जितना प्यार वो अब तक करता था उससे ज़्यादा प्यार करेगा, और दूसरों के सामने आपकी इतनी डींगे हाँकेगा, मेरा भाई ये, मेरा भाई वो, मतलब ये कहना कि उसका उत्साह जो है दुगना हो जाएगा। लेकिन अगर आपने किसी के सामने उसको जवाब दिया है, उसको कुछ अपशब्द बोला है, ऐसे दिया, तो उसका मनोबल टूट जाएगा। और फिर एक समय के बाद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो कब अपने हाथ पीछे खींच लेगा, आपको खुद पता भी नहीं चलेगा। और फिर एक दिन आप कहेंगे, अरे ये घर में बड़ा था, समझा नहीं सकता था जब हम ऐसे कर रहे थे, अब तो देखो बीवी के पीछे, बस जो बीवी कह दे वही करता है हमारा बड़ा भाई। तो ये तो अपनी दुनिया में बहन हो गई, ये इसकी तो जब से शादी हो गई इसको कोई मतलब नहीं, इसको मतलब ही नहीं अपने मायके से, ऐसे ने तो सारी चीजें छोड़ दी। फिर ये सारी चीजें हो जाती है। लेकिन कभी उस पल को देखो कि जिस समय वो उन सारी चीजों से दूर था, तब उस समय क्या था। तो बात ऐसी है, ऐसी छोटी-मोटी बातें रिश्तों की, ये सारी चीज़ें मैं हिंदी से अलग आप लोगों को बताती रहती हूँ। तो आप यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हो, तो मैं आपको यही चीज़ कहूँगी कि जीवन में केवल किताबी कीड़े मत बनना, व्यावहारिक ज्ञान भी कभी सीखना, और इस तरह का ज्ञान देने वाले आपको कम ही मिलेंगे। आपको उल्टी-सीधी बातें सिखाने वाले आजकल टीचर ज़्यादा मिलेंगे, पर आपको सच्चाई बताने वाले बहुत कम मिलेंगे। तो मेरा यही कहना है कि अपने जीवन में, अपने आस-पास में कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिनको बहुत सँजो के रखो, और बहुत सँजो के रखोगे ना तो फ़ायदा आप ही का है, क्योंकि वो रिश्ते आपको कभी भी अकेला नहीं पड़ने देंगे। आज के लिए इतना ही ज्ञान काफ़ी है।